दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का आया सबसे ताज़ा फ्रेश चौंकाने वाला ओपिनियन पोल। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें, लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें। अब देखते हैं किसको ये सीटें मिल रही हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रदेशों में बताएंगे किस प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में हैं 80 सीटें। 80 में से एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 50 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का गठबंधन है, इसको 28 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। एनडीए को 25 सीटें, इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 48 सीटें, एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 27 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 21 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। ये अन्य जो है क्षेत्रीय पार्टी है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 12 एनडीए को, 13 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 2 एनडीए को मिल रही हैं, 2 इंडिया गठबंधन को, 17 अन्य के खाते में जा रही हैं। केरल में 20 सीटें हैं, 2 एनडीए को, 13 इंडिया गठबंधन को, 5 अन्य के खाते में जा रही हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 2 एनडीए, 8 इंडिया गठबंधन और 7 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। असम में 14 सीटें हैं, 12 एनडीए को और 2 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, 2 एनडीए को और 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 2 एनडीए को और 8 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 4 एनडीए को और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 2 एनडीए के खाते में और 5 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 2 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 4 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 2 एनडीए को, 3 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। और हिमाचल में 4 सीटें हैं, 2 एनडीए को, 3 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों एनडीए के खाते में जा सकती हैं। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए के खाते में, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 1 एनडीए को, 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, दोनों इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। मिजोरम में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन एनडीए को मिल रही है। नागालैंड में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। सिक्किम में 1 सीट है जो इंडिया को मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश 6 सीटें हैं, 3 एनडीए को, 3 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। ये हुआ 543 सीटों का सर्वे। 543 में से 213 यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 280 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 50 सीटें जा रही हैं। तो ये है सर्वे। तो आपको कैसा लगा? इसके हिसाब से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।